तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे टेस्ट। और टेस्ट होगा आपका, चैप्टर का नाम बता देती हूँ। मुझे चैप्टर का नाम पता है, चैप्टर का नंबर पता नहीं है। एक्सपोनेंट एंड पावर, क्लास 7th। तो बेटा यू आर रेडी? क्या मैम? रेडी हो टेस्ट के लिए? मैम मैथ्स टेस्ट? यस मैम एक्सपोनेंट एंड पावर 11 चैप्टर का? यस। मैम 11.1 का हो गया था। 11 चैप्टर है। यस मैम। अच्छा, 11 का हो गया था। मैम 11.1 तो हो गई थी। तो ये 11.2 होगी। यहाँ लिख सकता है पावर ऑफ एक्सपोनेंट की साइड में वो 11.2 लिख सकता है। 11.2 ब्रैकेट में करो, ठीक है। तो ये टेस्ट है बेटा, और आज टेस्ट इतना इजी टेस्ट है कि टेस्ट देख के आपका मन खुश हो जाएगा। देखना मैम ये 11.2 का टेस्ट है। ये बेटा केवल पहले क्वेश्चन का टेस्ट है। मैम इतना सारा टेस्ट तो सिर्फ पहले क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का टेस्ट। मैम एक सेकंड रुको, इतने तो ये पार्ट भी नहीं होंगे उसमें। इतने पार्ट में था, देखो। तुम रुको, देखने दो पहले हमको। फर्स्ट क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट कब से हो गए? 10th चैप्टर 11.2 मैम इसमें तो सिर्फ अरे मैम इसमें बस 10 बेटा पार्ट मैंने नंबर चेंज कर दिए हैं। मैम 10 पार्ट है इसके अंदर। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करके भी दिखा दिया है। 10 है तो मैंने नंबर चेंज कर रखे। क्वेश्चन को समझता जाना। अच्छा मैम एग्जांपल भी दे रखे हैं हर क्वेश्चन के। हाँ, 1 इज डन। तो बस नंबर चेंज है। इधर मैंने कर रखे हैं ये हर क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, और एक एक आपने करना है। मैम और मेरे हिसाब से 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैम ये तो बहुत इजी है। देखो मैम मैं क्या करता हूँ। जितनी लाइन में मैंने सुनो, जितनी लाइन में मैंने किया ना, इतनी लाइन में आपका भी क्वेश्चन होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। मैम ये 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 8 समझाता भी जा बच्चों को। अब ये पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया एज इट इज़, और इसके बाद जो ये कॉमन हो गए ना, बेस तो कॉमन हो गया, तो हम इसे इज इक्वल डाल कर 3 लिख देंगे क्योंकि सही से तीनों समझा भाई, सही से समझा। अगर बेस कॉमन है, मैम बेस सेम सुनो, है। हाँ, अगर बेस ये सेम है ना, तो बेस 3 बेस है, चाहे कितने भी हो, 100 200 उसे लिख दो, बस एक लिख दो, और जितनी भी उसकी पावर है उसे ऐड कर दो। जैसे 12 प्लस 14 प्लस 8, यानी कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, ऐसे समझा? यस मैम। तो और इज इक्वल पावर ऐड हो जाएगी। हाँ, पावर ऐड हो जाएंगी, और फिर इज इक्वल में हम लिख देंगे, और क्या आएगा, 3 को 3 लिख देंगे, बेस को बेस ही लिख देंगे, सेम है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 हो जाएगा 26, 26 प्लस 8 26। 12 प्लस 40 20, क्या बोला तुमने? 12 प्लस 8 20 होगा ना? मैम 26 का बोल रहा है मैम मैंने कहा 12 प्लस 14 अच्छा 26, 26। और प्लस 8 हो जाएगा और 34। तो यहाँ पे इसकी 3 की पावर हो जाएगी 34। आंसर लिखो इसका। आंसर अब मैं बताऊंगी नहीं, अब ध्यान से देख लेना। अब ये सेकंड 23 8 की पावर, अच्छा ये मैम ने एग्जांपल दिखा रखा है। 23 8 की पावर 23, 8 डिवाइड में 8 की पावर 10, इसमें इंटू की जगह डिवाइड आ गया। अब इसमें पता क्या होगा, इसमें मैम ये तो मेरे को पता था कि इसमें माइनस हो जाती है पावर, क्योंकि बेस तो कॉमन है, तो बेस एज इट इज लिख दो। अब पावर रहेगी माइनस होने के बाद आएगा 13। तो ये मैम ने करके दिखाया, ये हम करते हैं अब। और इसमें 15 कॉमन हो गया बेस, तो हम 15 का 15 ही लिख देंगे, और 15 की अब यहाँ लिख देंगे 19, 15 की पावर 19 माइनस 13, और फिर इज इक्वल में आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड मैम, अब ये हो गया। इसके बाद इक्वल लगाते जाओ, इक्वल डालो और लिखो 15 आ जाएगा, कॉमन लिखा है, और 19 में से 13 जाएगा, तो देख लो 10 में से 10 गया 10 0, और 9 में से 3 तो 6 बचेगा, तो 15 की पावर 6।
आंसर लिखो बेटा। यस मैम। ये 6 को सही से बनाओ, थोड़ा ऊपर करो। और ये मैम ने करके दिखा रखा है 9 की पावर p इंटू पी 9 की पावर 3। अब p और 3 को ऐड कर देंगे तो मैम वेरिएबल तो ऐड होते नहीं, तो एज इट इज़ आंसर भी यही आ जाएगा। तो हम भी करते हैं अब। इसमें मैम ने p की जगह x रखा है, तो 7 की पावर x प्लस, क्योंकि इंटू है तो प्लस आएगा 4, ब्रैकेट में कर देते हैं इसे, और इज इक्वल में आंसर आ जाएगा सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल प्लस नहीं होते। 7 प्लस 4 आ गया आंसर। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। अब ये है, अब मैम ने करके दिखा रखा है डी पार्ट। ये 7 की पावर 2 होल पावर 3 डिवाइड में 7 की पावर 3, इसमें 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो अभी से जब 2 पावर दे रखी हो तो दोनों पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मैम इसमें पता क्या है, 7 की पावर तो 2 है, और जो 7 और 2 है ना, इन दोनों की पावर 3 है। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम डालेंगे इज इक्वल 9 3 इंटू 4 डिवाइड में, अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं 9 सेम टू सेम, क्योंकि इधर का सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। 9 की पावर 5। अब इज इक्वल में आ जाएगा 4 1 जा 4 नहीं 4 इंटू 4 3 जा 4 1 जा 4 4 जा 8 4 3 जा 12। तो यहाँ आ जाएगा 9 की पावर 12 डिवाइड 9 की पावर 5 को सही बना करना। ओके मैम। इज इक्वल आ जाएगा, अब इन डिवाइड है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 9 की पावर 12 माइनस 5 हो गया। इनमें ब्रैकेट लगा देंगे, इस इक्वल में लिख देंगे 9 की पावर 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 6 7 बचेगा, तो 9 की पावर 7। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैम ने बेस तो है वो अलग अलग दे दी और पावर सेम दे दी, तो इसमें हम बेस को जो लिखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और तेरे पास स्केल है? स्केल है? यस मैम। निकालना। रुको मैम। हाँ। क्वेश्चन अब नंबर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताई दिया था जैसे ऐसी एज इट इज इसको भी करना है। क्या है जी, क्या मैम बताया तो कि 7, इसमें बेस तो अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस को जो लिखा है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कॉमन लिख वन देंगे। टाइम लिख देंगे। तो इतना नीचे क्या आ रहा है, एक लाइन तो यहाँ छूटेगी नहीं, यहाँ करूँ ना ऊपर। मैं यही तो कर रहा हूँ। ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 5 पावर 7 इज इक्वल लिख देंगे 5 2 जा 10, तो 10 की पावर 7। मैम ये तो बहुत इजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैम ये क्वेश्चन है क्यों इतना इजी क्वेश्चन, इसमें पहले बता देता हूँ। इसमें पहले जो बेस है ना उसे तो दे दिया वेरिएबल्स में, और जो पावर है उसे कांस्टेंट टर्म में दिया है, और वो सेम है, पावर सेम है और जो बेस है वो अलग अलग है। तो बेस को इंटू कर दो और पावर कॉमन लिख दो, तो अगर वेरिएबल्स को इंटू करेंगे तो आएगा x इंटू वाई पावर 6। अब इज इक्वल में आ जाएगा एक्स वाई 6। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसमें है 5 की पावर 4 होल पावर 3। तो मैम ये भी इजी है। इसमें तो मैम एक बात बोलूँ, ये जो हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, ये वाला क्वेश्चन, मैम इसमें एक तरह से ये क्वेश्चन भी है। यस। अब इसमें हम चलते अब करते हैं हम। बेटा मैंने हर क्वेश्चन में से एक एक दे दिया तुम्हारे को नंबर चेंज यस करके। मैम।
अब मैं बता देता हूँ पहले तो कि ये जो ये दो पावर्स दे हैं ना, पहले तो 5 की पावर 4 है और इन दोनों की पावर 3 है। तो जो 4 और 3 को कर देंगे हम इंटू, और 5 कॉमन लिख देंगे क्योंकि 5 एक ही है। 5 लिख देंगे और पावर को इंटू कर देंगे। तो अब लिखेंगे हम 8 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिखने के बाद उस इक्वल में लिख देंगे 8 की पावर 3 2 जो 6 पावर 6। आंसर भी लिख दो उसके साथ। हो गया मैम। अब चलते हैं कितने अगले हो गए, क्वेश्चन। कितने हो गए? मैम 7 क्वेश्चन हो गए। वाह, तो जल्दी सही कर दिया तूने। आज सही टेस्ट होगा, टाइम पे कर रहा तू। चल। अब इसमें मैम ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर ये भी इजी है। 3 की पावर 20 डिवाइड में 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 3। 2 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, है ना मैम? यस मैम। मैम इसमें पता है क्या, इस 3 को सही बनाना, इसी पेन से कर दे इसी, इसको नहीं, ये। मैम इसमें पता है क्या है, इसमें मैम मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो ये है ना, इसे भूल जाओ, पहले इसे सॉल्व करो और जैसे ये सॉल्व करते जा रहे हो ना तो इसके साइड में बस सेम ये लिखते जाओ और जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब दिखाता हूँ जैसे मैं करके। मैम ये भी इजी क्वेश्चन है मैम, पर आपने ना एक चालाकी करी है, पर मैं उस चालाकी से डरता नहीं हूँ, मेरे को वो क्वेश्चन भी आता है। मैम इसमें अपने कांस्टेंट टर्म्स करे हैं और इसमें वेरिएबल्स। तो ये क्या चालाकी हुई? मैम करी तो है पर तूने बेस का तो कुछ करना नहीं ना तेरे को। मैम फिर भी चलो करता हूँ मैं। अब इज इक्वल हम डालेंगे यहाँ पे। अब करते हैं पी को थोड़ा सही से लिखो। P 9 माइनस 6। अब यहाँ पे इसको तो भूल जाओ, पर फिर भी जब इसको सॉल्व कर दिया हमने, थोड़ा दूर इसको P की पावर 4 लिख दो, इज इक्वल डालो। अब इसकी पावर फाइंड हो गई, P की पावर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3। अब इंटू कर देंगे हम P की पावर 4। अब इज इक्वल, ये दोनों तो सेम हो गए तो इसे कॉमन लिख लो, कॉमन है ना ये। अब इंटू है तो इसके बीच में जाएगा प्लस, क्योंकि इंटू में प्लस होता है। तो 3 + 4 इज इक्वल में आंसर आ जाएगा, P की पावर 4 के 5 6 7, P की पावर 7 अब कितने हो गए मैम? 7 हो गए। हम 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब 9th की तरफ चलते हैं। ये तो छोटा सा है मैम, ये तो और भी इजी है। देखो मैम, इसमें मैम ने 8 की पावर x है और 8 की पावर 2 है, 8 की और बीच में डिवाइड है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसी नीचे लिख देंगे, क्योंकि अगर वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म से माइनस करते हैं तो वही आंसर आ जाता है, इक्वेशन ही बन जाती है वो। तो अब यहाँ लिखते हैं हम इज इक्वल में 9 की पावर t। अब 9 इधर भी सेम है तो कॉमन लिख लेंगे, -3। इसकी पावर 3 है तो यहाँ 3 आ गया। यहाँ इज इक्वल लिख देंगे t माइनस सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस नहीं हो सकते। 3 ये भी हो गया। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, तो जो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा मतलब सबसे बड़ा है वो, पर इजी है। इसमें मैम पता है कितने क्वेश्चन है? इसमें मैम 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर, पर चलो कोई नहीं। अब इसमें मैम ने इधर की 5 की पावर 2 होल पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और डिवाइड में 5 की पावर 7।
तो मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। पहले इन सबको भूल जाओ और इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? 2 इंटू 3। फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 टू 6 आ जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व कर लो। 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4, तो हो जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 की पावर आ जाएगी 6 और 3 टू जा 6 और प्लस 4 तो आ जाएगा 10। तो 5 की पावर 10 आ जाएगा। 5 की पावर 10 डिवाइड में 5। फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये एक बन जाएगा। आराम से बोलो, आराम से। ये एक बन जाएगा। उसके बाद डिवाइड में 5 की पावर 7। तो जो 5 की पावर 10 होगी उसको माइनस कर दो, पावर को पावर से माइनस कर दो। 5 कॉमन आ जाएगा, तो 10 माइनस 7 तो आ जाएगा 3। 5 की पावर 3 आंसर आएगा। आराम से समझाना इसको, आराम से। यस मैम। ये 10 क्वेश्चन है। इस इक्वल लिख देंगे हम ब्रैकेट t की पावर 4 इंटू 3 इंटू t की पावर 5 2 लिख दिया हाँ तुमने। मतलब 5 डिवाइड 7 ऑफ t की पावर 7। अब इज इक्वल में हम लिख देंगे t की पावर 4, 4 1 जा 4, 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 इंटू t की पावर क्या मैम 5 आ गई। 5 रुको ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। डिवाइड t की पावर 7 इज इक्वल हम लिख देंगे इनको। अब प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस करके दिखाओ। t की पावर 12 प्लस 5 में पावर 7 इज इक्वल हम लिख देंगे t की पावर 12 प्लस तो 5 हो जाएगा 6 7 17 डिवाइड t की पावर 7। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इज इक्वल लिख देंगे हम t की पावर 17 माइनस 7 इज इक्वल यहाँ लिख देता हूँ आगे t के पावर 10। तो ये आ गया आंसर। अब ये एक्सरसाइज समझ आ गई? यस मैम। पहला क्वेश्चन तो नहीं भूलेगा ना कभी भी? नो मैम। अब मैंने हर प्रकार का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिया है। यस मैम। तो वैसे तो तू प्रैक्टिस करता नहीं, पर टेस्ट के माध्यम से तूने प्रैक्टिस कर ली है अपनी। यस मैम। तो अपने दोस्तों को भी बता करो। यस मैम। अपने दोस्तों को बता करो, ऐसी ऐसी तैयारी करा करो टेस्ट की। अगर आपको नहीं भी आता है तो एक क्वेश्चन देख के दूसरा उसके सामने कर रखा, उसको कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।